नमस्कार दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है भाई साहब ये तो महंगा लग रहा है। ये यूनिक टॉपिक है। भाई साहब सीरीज भी इमर्ज हो रही है। 2-3 भाई साहब वाले पहले बन चुके हैं। भाई साहब कमरे छोटे लग रहे हैं, भाई साहब वाले आप चेक कर लेना, लिंक भी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक है भाई साहब महंगा लग रहा है। ये महंगा रियल एस्टेट का ही बताऊंगा अभी तो, लेकिन मैं आपको लिंकअप हर प्रोडक्ट के साथ कर लूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। और आज मैं आप लोगों का सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग कराकर थोड़े चक्षु खोल दूंगा। खोल पाया तो आप लोग बता देना। जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना महंगा है, तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि ये चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, पर मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। ये 100 रुपये की चीज़ है, मुझे तो ये 70 रुपये की लग रही है, 60-80 की लग रही है, और ये 100 की है। तभी आप इसको महंगा कहेंगे। आप इसको महंगा तब नहीं कह सकते जब चीज़ अच्छी है, आपको पता नहीं कितने की होनी चाहिए, आपको महंगी इसलिए लग रही है क्योंकि आपके बजट में नहीं है। उसको बोला जाता है आउट ऑफ बजट। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जैसे मेबैक या बेंटली खरीदने जाऊँ, ठीक है, तो पैसे हैं मेरे पास, मुझे नॉलेज भी है कि बेंटले का इंजन कैसा है या रोल्स रॉयस का इंजन कैसा है, या ये जो महंगी महंगी गाड़ी है इसमें क्या कंफर्ट है, पीछे बैठ के क्या है, टेंजिबल क्या कॉस्ट है, इनटेंजिबल कॉस्ट क्या है। और उसके बाद मैं कॉल लूँ कि नहीं यार ये बेंटली महंगी है और रोल्स रॉयस ठीक है, तो इसको सही बोला जाएगा। मैं अगर एल्टो की औकात वाला हूँ या क्रेटा या एक्सयूवी की औकात वाला हूँ और इन गाड़ियों को बोलो महंगी है, हैज़ गॉट नो मीनिंग। I cannot call these गाड़ीज महंगा because I don't know what they are offering. I don't know what price, price तो I know which is out of my budget. So I will have to call them कि भाई साहब ये out of budget है, मुझे नहीं समझ में आता, मेरे बस की नहीं है। पर पैसा अगर है तब आपके पास राइट होता है किसी चीज़ को महंगा या नॉन महंगा कहने का। क्योंकि आप जैसे कोई परफ्यूम है, शैनेल का है, किसी का 8,000, 10,000, 12,000, फिर उसकी एक खुशबू है, अब वो 10,000 की है या नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको आंकने के भी तरीके हैं। लॉट ऑफ कंसल्टेशन इज हैपनिंग इन दिस कंट्री नाउ, आवर कंट्री, एज वी आर लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग वेल्थ, नया पैसा आ रहा है लोगों के पास। ये गाड़ियों की कंसल्टेशन के भी हो रहे हैं। आप में से भी इसके मास्टर बन सकते हैं। नया करियर ऑप्शन बता रहा हूं मैं। जैसे जैसे 10-20 हज़ार का टिकट प्राइस होता है ना, तो हमारी समझ बहुत ज़्यादा होती है। ये फ़ोन अच्छा है, इसमें पिक्सल ज़्यादा है, इसका रैम इतना है, स्टोरेज इतनी है, फलाना धमकाना, हम समझते हैं। पर जैसे ही टिकट प्राइस बढ़ता जाता है, समझ कम होती जाती है। 5 से 10 लाख हो जाता है गाड़ी में। यार इसका गियर कैसा है, इसका हॉर्स पावर कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, एसी कैसा है, 0 to 60 कैसी है, 0 to 100 थोड़ा लोग करते हैं यूट्यूब पे भी और साइट्स वगैरह भी हैं। फिर 15 से 20 लाख में फिर समझ नहीं आता। 40 से 50 लाख की गाड़ी में अगर आप चले जाओ कार में, 70 लाख वाले में, तो बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं है। जिनके पास पैसा भी आ गया, सपोज आपके पास 90 लाख आ गया गाड़ी खरीदनी है, आपको आइडिया ही नहीं है कि कौन सी गाड़ी क्या ऑफर करती है। आप सिर्फ बाहर से देख रहे हैं गाड़ी को कि यार ये अच्छी लग रही है, यार ये बड़ी लग रही है। अंदर आत्मा का तो पता ही नहीं है। तो वो आत्मा का पता लगाना कैन बी ए सोर्स ऑफ कंसल्टेशन। तो जब बोलते हैं तो जो प्रॉपर्टी की आत्मा है उसको मैं समझता हूँ। तो जब आप कहते हैं कि ये महंगा है, तो यू आर नॉट नोइंग व्हाट यू आर गेटिंग। वन थिंग यू आर गेटिंग इज व्हाट यू कैन सी, द अदर इज somebody may help you to see. The third things are intangible things, जो ब्रांड के साथ आती हैं, इमेज के साथ आती हैं। ठीक है, कि यहाँ कौन लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे, आप कैसे नेटवर्क करेंगे। तो अभी आपको ये देखना है कि जो भी आने वाली चीज़ है वो महंगी और डेंसी होती जानी है। अगर आपको आज कोई चीज़ महंगी लग रही है, उसका बेसिक रीज़न मैं बताता हूँ। 2 चीज़ें जिससे आप नहीं खरीद रहे, कि आप सोचते हैं कि जो इसका रेट ये है, ये अच्छी है, पर आपको महंगी लग रही है। तो ऐसा नहीं कि आप खरीदना नहीं चाह रहे, आप खरीद नहीं सकते में भी। तो आप ये सोच रहे हैं कि जो आपकी आमदनी है वो जब जंप मार जाएगी तब आप इस तरह की चीज़ें लेंगे। द क्वेश्चन एंड द आंसर दोनों चीज़ करके बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि जी क्या आपकी आमदनी उस रेट पे 2022 से 25 में बढ़ेगी जितने रेट पे ये बढ़ेगा? क्या ये ज़्यादा रेट पे बढ़ेगा या ये बढ़ेगी? आपको देखना है। 2012 से 2018, 2019 में क्या हुआ? ये मेरा हिला क्यों रहा है, इसको रोकता हूँ। ठीक है, 2018 में क्या हुआ? प्रॉपर्टी के प्राइजेस यहीं रहे। 2012 से 2018 कहीं नहीं गई। आमदनियाँ जो यहाँ थी ये ऐसे ऐसे बढ़ती गई। तो अफोर्डेबिलिटी क्या होती है? हाउ मेनी मंथ्स ऑफ सैलरी यू कैन बाय अ होम। ओके जी, तो 60 मंथ्स का इज कंसिडर्ड अफोर्डेबल।
आपकी औकात। हेयर आई एम टॉकिंग ऑफ योर टोटल सैलरी, उसमें टैक्स और पीएफ और हाथ में कितनी आती है। किसी ने पीएफ ही इतना ज़्यादा कटा रहा है तो कुछ आएगी नहीं, हाथ में 50 ईएमआई ले रखी है, उसकी बात नहीं है। औकात के हिसाब से देखते हैं कि आपकी औकात क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप कितना डिज़र्व करते हैं। सारे के सारे अपनी बीवी और अपनी तनख्वाह, बीवी की 50% फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को, एंड अपनी 100%, दोनों को ऐड कर दो और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी औकात है। आप औकात से बढ़कर भी ले सकते हैं, आप औकात से नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका बजट है, बड़ा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो 60 मंथ्स है तो 60 का 70 भी किया जा सकता है, 75 तक भी लिया जा सकता है। उससे ऊपर जाएंगे यू आर बाइटिंग मोर देन यू कैन च्यू। एंड अगर 60 से अगर आप कम ले रहे हैं तो वो आपके लिए ईजी है, बट येस आपकी औकात 60 की थी, बट यू वॉन्ट टू बी मे बी फ्रूगल और यू वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, या आप नौकरी जल्दी छोड़ना चाहते हैं, या आपके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। इट इज़ परफेक्टली ओके दैट आई कैन मे बी बाय अ कार फॉर 60 lakhs, बट आई चूज टू ट्रैवल इन अ कार विच इज़ लाइक 18, 19, 20 lakhs, 1/3 ऑफ वॉट आई कैन एक्चुअली मे बी ईजिली अफोर्ड, ठीक है। सो वो एक लाइफस्टाइल चॉइस है, ठीक है। पर फॉर्मूला घर के लिए जो मैंने आपको बताया, नॉर्मली 60 इज व्हाट यू कैन इजीली अफोर्ड, एंड सिंस द money is going in 3-4 years in the under construction project, therein I can jump for 70 months also from 60 to 70-75, because मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो तनख्वाह है वो 3 से 4 साल में उतनी बढ़ जाएगी एंड इट विल स्टिल फॉल अंडर माई 60 जब तक वो मेरे लोन की ईएमआई मेरे ऊपर आएगी। तो उस तरह भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर रेडी टू मूव इन ले रही है जहाँ पैसा मीटर आज ही डाउन होने वाला है, देयर दैट बॉल पार्क फिगर इज 60 मंथ्स। महंगा जो लग रहा है आपको, वो आज के दिन आपको सोचना है मार्केट में जो चीज़ तेजी के मार्केट में जो चीज़ आपको सस्ती लग रही है वो 99.99 नहीं 100% घटिया है। जो चीज़ आपको महंगी लग रही है ज़रूरी नहीं है वो अच्छी है। कॉरलरी इज़ नॉट ट्रू। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सस्ती है ये तो है ही खराब क्योंकि आपको सस्ती लग रही है अगर, तो उसमें वो नॉन माइवन मिलेगी, कचड़ा मिलेगी, कुछ इश्यूज होंगे। 50 जो आपने डिस्कवर नहीं करे मार्केट ने कर रखे हैं, इसलिए तेजी के मार्केट में भी उसको वैल्यूएशन नीचे का दर्जा मिल रहा है, ठीक है। अब मान लो गधा घोड़ा लंगड़ा सब तेजी से भाग रहे हैं तो रेट बढ़े हुए हैं, जब अब महंगी लग रही है आपको तो डजंट मीन कि वो भी अच्छी है, उसमें भी आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। पर ये तेजी के मार्केट में मार्च 2022 की मेरी एडवाइस है। ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे, लोगों के साथ शेयर करना, जिसको जो महंगा लग रहा है कुछ सस्ता नहीं लगने वाला। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊंगा, 40 साल से जो रियल एस्टेट मॉनिटर कर रहे हैं, मान लो आपके रिश्तेदारी में परिवार में माता पिता जिनने खरीदी, किसी से भी पूछना उनने जब भी कोई प्रॉपर्टी ली उन्हें उस टाइम पे वो महंगी ही लगी, एंड वो महंगी ही लगनी चाहिए क्योंकि बहुत सस्ती चीज़ तो वैसे भी कभी किसी को खरीदनी नहीं चाहिए। तो अगर किसी ने सन 2000 में या 1997 में भी द्वारका में 10 लाख 12 लाख के फ्लैट खरीदे, उनको उस टाइम भी उतना ही जोर लगा था। अब वो फ्लैट 12 लाख से बढ़कर 1,80,00,000 1,90,000 के हो गए, अब भी कोई ने खरीदेगा, अब भी उतना ही जोर लगेगा। तो प्रॉपर्टी खरीदने में हमेशा ही उतना जोर लगेगा बिकॉज इन्फ्लेशन है, तनख्वाहें हैं, एंड अफोर्डेबिलिटी को आप चेक कर लेना। आपके पिताजी ने जब खरीदी एक कोई भी चीज़ तो उनकी जिस महीने रजिस्ट्री हुई उस महीने की उनसे तनख्वाह पूछ लेना, मोटी मोटी उनको पता होगी, ठीक है। और उस तनख्वाह से कितने महीने की तनख्वाह में वो प्रॉपर्टी आई वो देख लेना, वो प्रॉपर्टी का स्टेटस देख लेना। और पिताजी की जो स्टेटस था समाज में कि वो ऑफिसर थे, क्लर्क थे, कॉरपोरेट में टॉप पे थे, मिडल में थे, लोअर में थे, कुछ भी थे वो, ठीक है। तो उससे दोनों चीज़ को मैच करना कि इस औकात की चीज़ इस औकात का आदमी इतने महीने की तनख्वाह में लेता था, तो अब उस औकात का आदमी कितने महीने की तनख्वाह में क्या मिल रहा है, इससे ऊपर मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, तो आपको मोटा मोटा बजट का आइडिया हो जाएगा कि कौन कितना महंगा है। ये सब इंटरेस्टिंग पेड कंसल्टेशन के टेम्पलेट मैं लेकर आ रहा हूँ। इन चीज़ों को खुल के बहुत अच्छे से मैं अपने प्लैटिनम मेंबर्स को सिखा रहा हूँ थ्रू माई रियल एस्टेट कोर्स। आगे सिखाऊंगा मैं, थोड़े से यहाँ मशहूरी कह लो उस तरह करके बता रहा हूँ। तो अगर आप प्लैटिनम मेंबर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बनिएगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। आपकी 50 से 70 हज़ार रुपये की नौकरी वो रियल एस्टेट का कोर्स करने से लग जाएगी, ठीक है। तो मैं उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, ना ही वो कोई करोड़ों लाखों का या हज़ारों का कोर्स है। वो प्लैटिनम मेंबरशिप के साथ आता है एक पिज़्ज़ा,
एक पिज़्ज़ा कीमत पर मंथ, एक पिज़्ज़ा कम खा लेना, ठीक है। एक पिज़्ज़ा कितने का आता है आपको पता है, ठीक है, डोमिनोज़ का या पिज़्ज़ा हट का कितने का आता है आपको पता है। वो एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट है महीने की, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मेरी गुजारिश है आगे आने वाले टाइम में नॉलेज जो वर्क इन द रियल लाइफ, प्रैक्टिकल नॉलेज विल ऑलवेज हेल्प, ठीक है। तो जो आप में से प्लैटिनम बनना चाहते हैं प्लीज़ प्रेस ज्वाइन करना, मुझे बता देना। जो भी मेंबरशिप लेते हैं आपको स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर लूँगा, उसमें भी मेरे 5 से 6 अदर पर्क्स भी हैं विच यू गेट एक्सेस टू ऑल माई संडे पेड वेबिनार्स एंड मच मोर, ठीक है। वो आप उसका इंट्रो वीडियो है, उसमें समझा रखा है 3 से 4 मिनट में। इस वाले वीडियो को जो महंगा लगा प्लीज़ शेयर करना। 99% को जो महंगा लग रहा है वो उनके बजट से बाहर है, इट इज़ नॉट महंगा, वो रेट उतने जस्टिफाइड हो रखे हैं एंड वो और महंगे होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।